गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज अलजेब्रा का जो फोर्थ टॉपिक है दैट इज रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, वो वाला पार्ट हम लोग करेंगे। तो लास्ट में हमने टॉपिक वेरिएशन वाला पार्ट किया था। वहाँ पे हम लोग क्या करते दैट इज दो क्वांटिटीज को क्या करते कंपेयर करते। यहाँ पे भी सेम रेशियो, ये भी क्या एक्चुअल में एक वे है जिसे आप क्या कर सकते हो, दो क्वांटिटीज को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो ये यूजुअली रिप्रेजेंटेड कैसे है, ए इज टू बी, या फिर आपको क्या दिया रहेगा, ए अपॉन बी दिया रहेगा। ओके, किसको कंपेयर कर सकता है ये, पार्ट टू होल या पार्ट टू पार्ट कंपेयर सकता है। इसका क्या मीनिंग है, तो लेट्स से हम लोग के पास यहाँ पे कितना है, दैट इज 10 ऑरेंजेस एंड यहाँ पे क्या, दैट इज 15 क्या है, एप्पल्स। तो यहाँ पे कंपेयर करते वक्त ये कितना होगा, यहाँ पे 10 ऑरेंजेस इज टू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 15 एप्पल्स। ठीक है, हम लोग इसका सिर्फ क्वांटिटी कंपेयर करना है। तो यहाँ पे 10 इज टू क्या होगा, 15। तो यहाँ पे इसका रेशियो कितना होगा, यहाँ पे होगा 2 इज टू क्या हो गया, 3। ये हमने क्या किया, पार्ट टू पार्ट कंपेयर किया। सपोज मेरे को पार्ट टू होल कंपेयर करना है, मतलब 10 ऑरेंज है कितने में, दैट इज टोटल 25 फ्रूट्स में। 25 फ्रूट्स कैसे आया, 10 और 15 को ऐड करके। तो यहाँ पे क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे तो 10 इज टू 25 क्या आएगा, यहाँ पे रेशियो कितना होगा, 2 इज टू क्या होगा, 5। वैसे यहाँ पे 15 एप्पल्स, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, दैट इज 25 क्या है, फ्रूट्स। आप उस पार्ट टू होल कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे 15 इज टू क्या होगा, 25। ओके, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 3 इज टू यहाँ पे क्या होगा, 5। बेसिकली दोनों में 5 का टेबल कॉमन है, तो मैंने क्या किया, 5 से दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड किया। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है, क्यों यूज किया जाता है। दैट इज बेसिकली चीजों को कंपेयर कर। अब यहाँ पे जैसे कि अगर आपको एक रेसिपी बनाना है, इसके लिए आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है, जब भी आप क्या करोगे, 2 कप्स ऑफ फ्लावर लोगे, आपको क्या करना है, दैट इज 1 कप ऑफ वाटर लेना है। तो लेट से आपको बहुत लोगों के लिए बनाने का है। लेट से आपको बोला गया दैट इज क्या है, 25-30 लोग आ रहे। तो आप क्या यूज करोगे, दैट इज 2 कप ने, इस बार आप कितना यूज करेंगे, दैट इज 20 कप्स ऑफ फ्लोर आपने क्या किया, यूज किया। तो पानी भी कितने से बढ़ेगा, देखो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, दैट इज 10 से मल्टीप्लाई किया। तो ये जो 1 है, इसको भी हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो आपको कितना करना पड़ेगा, 10 कप्स ऑफ क्या यूज करना पड़ेगा, दैट इज वाटर यूज करना पड़ेगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपरली क्लियर है करके। एक और बार, तो से फर्स्ट अगर आपको यहाँ पे रेसिपी दिया गया 2 कप्स ऑफ फ्लोर और क्या दिया, दैट इज 1 कप ऑफ वाटर। तो बहुत लोग आ रहे, ये तो सिर्फ चलो एक जन के लिए लगा, जैसे आपको 20 लोग आ रहे। तो 20 लोग आ रहे मतलब क्या करना पड़ेगा, ये जो पार्ट है इसको मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 10 से। तो जो पानी है उसको भी क्या करना पड़ेगा, इक्वल अमाउंट से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो आप 20 कप ऑफ फ्लावर लोगे, तो आपको क्या करेगा, 10 कप्स ऑफ क्या लगेगा, वाटर। तो ये आपको है ना एक बेसिक एक आइडिया देता है कैसे चीजों को क्या करना चाहिए, कंपेयर एंड उनको कैसे अकॉर्डिंगली यूज करना चाहिए करके। ठीक है, अब हम लोग करने वाले इसके प्रॉपर्टीज के पार्ट पे। तो प्रॉपर्टीज पे यहाँ पे क्या दिया गया, रेशियोज ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज रिटन एज ए इज टू बी और ए अपॉन बी। ए को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीडेसेसर या फिर फर्स्ट टर्म। बी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेसर या फिर सेकेंड टर्म। इन द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, इफ द सेकेंड टर्म मतलब डिनोमिनेटर जो है 100 रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज करके बोलते हैं। रेशियो क्या होता है, अनचेंज होता है। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्या करेंगे, एक नॉन जीरो नंबर से। लेट्स से यहाँ पे क्या दिया है, 3:4:8 दिया गया। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हर रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे कितना होगा, 6:2। यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 2 से किया तो ये कितना होगा, 8:, यहाँ पे क्या होगा, 16। लेट्स इसको 5 से किया होता तो यहाँ पे होता है 15:, यहाँ पे होगा दैट इज 20:, यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 40। लेट्स इसको डिवाइड बाई 2 किया होता तो यहाँ पे क्या होगा, 1.5:, यहाँ पे होगा 2:, यहाँ पे क्या होगा, 4। तो याद रखना, अगर रेशियो को सेम नंबर से आपने मल्टीप्लाई
सेम नंबर से आपने डिवाइड भी किया तो भी आपका रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यही पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे एग्जाम्पल में ये वाले रेशियो को उन्होंने क्या किया, दैट इज 4 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया पूरे इसको। यहाँ पे इसको क्या किया, एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6:8। इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 क्या हो गया, 12। ओके, अब आते सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जब भी आप रेशियो लेते हो तो दोनों जो यूनिट रहता है वो क्या रहना चाहिए, दैट इज सेम रहना चाहिए। इसका क्या मतलब है, लेट से ऊपर का पार्ट किस में आ रहा है, दैट इज लीटर में, और नीचे का पार्ट किस में आ रहा है, मिलीलीटर में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लीटर है इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, एमएल में। ठीक है, फिर ये एमएल और ये एमएल क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज क्या रहता है, यूनिटलेस। यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट्स क्या होते हैं, कैंसिल आउट होते हैं, इसीलिए रेशियो क्या रहता है, यूनिटलेस रहता है। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। आपको मेन क्या समझ में आना चाहिए, दैट इज, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, 2 kg एंड क्या दिया है, 300 ग्राम दिया गया है। तो 2 kg अपॉन इधर क्या दिया है, 300 ग्राम दिया गया है। तो मेन चीज क्या है, ये केजी को देखो, यूनिट्स कट नहीं हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये केजी को कन्वर्ट करेंगे किस में, ग्राम में, और नीचे कितना होगा, दैट इज, अब ये ग्राम और ये ग्राम यहाँ से कैंसिल, ये जीरो और ये जीरो यहाँ से क्या होगा, कैंसिल। तो रेशियो यहाँ पे कितना हो रहा है, 20:, क्या हो रहा है, 3। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ा, पहले अगर सेकंड टर्म डिनोमिनेटर में जो रहता है वो 100 रहेगा, परसेंटेज। रेशियो का अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई सेम नंबर से किया तो रेशियो अनचेंज रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, क्वांटिटीज क्या रहना चाहिए, जब रेशियो में लेते सेम रहना चाहिए, रेशियो क्या रहता है, यूनिटलेस। अब जाते आगे की ओर। ओके, तो सबसे पहले चीज, यहाँ पे हमें दो क्वांटिटीज क्या दिए रेशियो में। तो जब भी आप रेशियो में लेते हो, आपको मेन क्या करना है, दैट इज उसके साइड में एक एक्स पार्ट लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट द एजेस ऑफ, यहाँ पे सीमा, यहाँ पे क्या लेंगे, बी क्या लेंगे, इट इज 3x। ठीक है, सेम चीज, लेट द एज ऑफ, यहाँ पे होगा दैट इज राजश्री, बी क्या लेंगे, यहाँ पे आएगा 1x। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है। ये हो गया फर्स्ट रेशियो, जिसमें हमने क्या किया, दोनों को किससे मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राजश्री एंड अतुल इज 2:3। तो यहाँ पे लेट द एज ऑफ, यहाँ पे अतुल। ओके, अब अतुल का जो एज रहेगा, बी क्या लेंगे, दैट इज यहाँ पे हम लोग लेंगे इसको, दैट इज 2y करके लेंगे, क्योंकि इस बार यहाँ पे डिफरेंट रहेगा। आगे, लेट द एज ऑफ, यहाँ पे राजश्री, बी क्या लेंगे, दैट इज यहाँ पे हम लोग इसको क्या लेंगे, दैट इज 3y करके क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। यहाँ पे ये, सॉरी, यहाँ पे ये कितना होगा, 3y, ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या होगा, 2y। अब आप क्या नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे इधर भी क्या आ रहा है, राजश्री का एज आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, राजश्री का एज आ रहा है। ठीक है, तो पहले वाले में रेशियो कितना था, 3:, क्या था, 1 था। ठीक है, ये किसका था, दैट इज सीमा, एंड किसका एज था, दैट इज राजश्री का। ओके, यहाँ पे किसका एज है, राजश्री, एंड किसका, दैट इज अतुल का। कितना दिया गया यहाँ पे, इट इज गिवन एस, इट इज, राजश्री का कितना है, दैट इज 2, अतुल का कितना है यहाँ पे, 3। हम लोग क्या करने का ट्राई करेंगे, राजश्री का जो रेशियो है उसको क्या करने का ट्राई करेंगे, सेम करने का ट्राई करेंगे। तो हम लोग जो फर्स्ट रेशियो है, ठीक है, हमें आर का वैल्यू कितना चाहिए, 2। इसलिए फर्स्ट रेशियो को हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, जिसे रेशियो कितना बनेगा, 6:, क्या होगा, 2। ये जो सेकेंड रेशियो है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहां पे हमने क्या किया था, 2 से किया था, तो इधर किससे करना चाहिए, 1 से करेंगे। 1 से करने पे रेशियो कितना होगा, 2:, यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज 3। क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे, अब इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम लोग दोनों को अभी क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, कैसे,
जो रेशियो रहेगा ये रहेगा 6:2 इस टू यहाँ पे क्या होगा 3। तो ये किसका एज रहेगा, ये रहेगा सीमा। ये किसका एज रहेगा, राजश्री। एंड ये किसका एज रहने वाला है, दैट इज अतुल का एज रहेगा यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले चीज हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया, लेंथ दिया गया, इट इज 1.2 किलोमीटर। ब्रेथ दिया गया, इट इज 400 मीटर। रेशियो किसका लेने बोला है, लेंथ टू ब्रेथ का। तो यहाँ पे लेंथ, नीचे यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ब्रेथ। यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 1.2 क्या होगा किलोमीटर। नीचे क्या, दैट इज 400 क्या है मीटर। ओके, अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि दोनों यूनिट सेम नहीं है। तो हमें सेम करने के लिए जो किलोमीटर है इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से। ओके, ये 1.2 का डेसिमल हटाने के लिए नीचे कितना होगा 10 और यहाँ पे कितना होगा 1000। 12 इंटू 100, ये यहाँ पे होगा 1200 क्या होगा मीटर्स। तो ये यहाँ पे हो गया 1200 मीटर। ये यहाँ पे कितना हो गया 400 मीटर। मीटर एंड मीटर कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल। यहाँ पे कितना होगा 12 अपॉन क्या होगा 4। रेशियो के टर्म्स में ये कितना होगा 3:2 क्या होगा 1। ये नीचे का 1 मेंशन करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे लेंथ इज टू ब्रेथ का जो रेशियो है इट इज कमिंग एज 3:, कितना है, दैट इज 1। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम दिया है। तो लेट एक्सपेंडिचर बी कितना आएगा, दैट इज 3x। सेम चीज यहाँ पे लेट इनकम बी क्या लेंगे, यहाँ पे 5x। सेम ही रेशियो, इसके लिए दोनों के साइड में x लिखा मैंने। फाइंड द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस टू इस इनकम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर टू इनकम बोला तो नीचे क्या आना चाहिए, इनकम। परसेंटेज का मतलब क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर आना चाहिए वो कितना होगा 100। हमें इसका ऊपर का एक्सपेंसेस का परसेंटेज ढूंढना है। तो इसको हम लोग क्या लेंगे, दैट इज ई करके लेंगे। ये हमें ढूंढ के निकालना कितना परसेंट रहेगा करके। एक्सपेंडिचर के बदले कितना लिखेंगे 3x। इनकम के बदले यहाँ पे क्या आएगा 5x। यहाँ पे ई का, चलो इधर ई का परसेंटेज करके लेंगे। अपॉन नीचे क्या होगा यहाँ पे 100 एक्स, और ये एक्स यहाँ पे क्या होगा कैंसिल। 100 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या होगा यहाँ पे आके मल्टीप्लाई। नेक्स्ट यहाँ पे 5 2 सा क्या होगा 10, 5 0 सा 0, 3 × 20 कितना आ रहा है, दैट इज बेसिकली परसेंटेज आ रहा है एक्सपेंसेस का। इट इज कितना है 60%। तो इस पर्सन का जो एक्सपेंस है इस कितना है 60% ऑफ इनकम। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले रेशियो दिया है मैंगो और चिक्कू ट्रीज का। तो यहाँ पे लेट रेशियो, या रेशियो नहीं, यहाँ पे ऐसा लिखना, लेट यहाँ पे लिखना दैट इज नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज। बी क्या लेंगे, दैट इज 2x। लेट नंबर ऑफ चिक्कू ट्रीज, बी क्या लेंगे 3y। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे मैंगो, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे दैट इज चिक्कू। मैंगो है इसको क्या लेंगे 2x। इसको सॉरी इधर यहाँ पे x ही लेना रेशियो में। यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 3x। अब 5 मोर मैंगोस आर क्या बोला गया एडेड। 5 और मैंगो ऐड किया तो यहाँ पे मैंगो इस टू जो चिक्कू है
वो कितना बनेगा, एक तो बनेगा 2x प्लस इधर कितना होगा 5, दूसरा यहाँ पे 3x प्लस कितना होगा 5। ओके, अब रेशियो कितना होगा बोला गया, द रेशियो विड बी 5:7। तो यहाँ पे मैंगो इज टू क्या बोला गया, चिक्कू, कितना होगा रेशियो बोला गया 5:, यहाँ पे क्या होगा 7। मैंगो के बदले यहाँ पे होगा 2x प्लस कितना होगा 5, चिक्कू के बदले यहाँ पे होगा 3x प्लस क्या होगा 5, इक्वल्स इधर क्या होगा 5 अपॉन क्या होगा 7। 7 डिवाइड कर रहा है, दूसरा क्या तो 2x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3x प्लस 5 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड गया तो 5 के साथ जाके क्या होगा ये मल्टीप्लाई होगा। 7 पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, तो 7 इंटू यहाँ पे होगा 2x, 7 इंटू यहाँ पे होगा 5, 7 दो लोग में बांटना जाएगा। वैसे यहाँ पे 5 इंटू यहाँ पे होगा 3x, 5 इंटू यहाँ पे क्या होगा 5, ये यहाँ पे कितना होगा 14x, ये यहाँ पे होगा 35, ये इधर होगा दैट इज 15x, ये यहाँ पे कितना होगा 25। अब इन दोनों को सॉल्व किया जा नहीं सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को यहाँ पे रखेंगे। इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व किया नहीं जा सकता है, हम लोग नंबर को क्या करेंगे, इधर ही रखेंगे। तो किसका जगह बदल रहे हैं हम लोग, ये 35 का एडिशन का काम कर रहा है, दूसरा क्या तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन। ये 15x यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडिशन का काम कर रहा है, इधर गया तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन का काम करेगा। पहले कैसे टाइप के नंबर्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डिफरेंट टाइप के नंबर्स है तो सब्ट्रैक्ट होगा। बड़ा कौन है यहाँ पे, माइनस। इन दोनों में कैसे टाइप के नंबर्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डिफरेंट टाइप के नंबर्स है तो सब्ट्रैक्ट होगा। बड़े नंबर का साइन यहाँ पे क्या है, माइनस, माइनस और माइनस यहाँ से क्या होगा कैंसिल, एक्स का वैल्यू इधर कितना आ रहा है, दैट इज 5। ओके, तो नंबर ऑफ मैंगोज एंड चिकोस, तो जो मैंगो का जो पार्ट है कितना था, दैट इज 2x, विच इज यहाँ पे कितना होगा 2 इंटू क्या होगा 5, विच इज यहाँ पे कितना होगा 10। यहाँ पे नेक्स्ट चिक्कू, चिक्कू कितना था, दैट इज 3x, विच इज यहाँ पे 3 इंटू क्या होगा 5, विच इज यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 15। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपरली क्लियर है करके। इधर भी सेम, पहले लेट द फर्स्ट नंबर, ठीक है, उसका रेशियो कितना दिया गया, दैट इज 5, तो हम लोग क्या लेंगे 5x लेंगे। लेट द सेकेंड नंबर बी क्या लेंगे, दैट इज 7x लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा फर्स्ट नंबर, इधर मैं क्या लिखूंगा, दैट इज सेकेंड नंबर। ये कितना था, दैट इज 5x, ये यहाँ पे कितना था 7x। चलो ये हो गया। अब 40 इज एडेड बोला, तो 40 इज एडेड टू ईच नंबर, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर, यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज सेकेंड नंबर, इधर क्या होगा, दैट इज 5x प्लस इधर कितना होगा 40, यहाँ पे 7x प्लस क्या होगा 40। रेशियो कितना होगा बोला गया 25:31। तो यहाँ पे सेम चीज जैसे पहले किया था, फर्स्ट नंबर इज टू यहाँ पे क्या होगा सेकेंड नंबर, इसका रेशियो इधर कितना दिया है 25:, यहाँ पे क्या दिया, दैट इज 31। फर्स्ट नंबर के बदले यहाँ पे होगा 5x प्लस 40, सेकेंड नंबर के बदले इधर आएगा 7x प्लस इधर क्या होगा 40, विच इज कितना होगा 25 अपॉन क्या होगा 31। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x प्लस 40 के साथ 31 इधर डिवाइड कर रहा था, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई 25, यहाँ पे कितना होगा 7x प्लस क्या होगा 40। अब 31 को कैसे करेंगे 5 से, 31 को कैसे करेंगे दैट इज 40 से। यहाँ पे 25 को दो लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक 7x में और दूसरा किस में 40 में। 31 इंटू 5, ये होगा 155x, 31 इंटू 40, तो यहाँ पे होगा 1240,
यहाँ पे 25 इंटू 7 ये होगा 175x प्लस यहाँ पे क्या होगा 1000। इन दोनों को सॉल्व किया नहीं जा सकता है, तो 155x को हम लोग यहीं पे रखेंगे। ये क्या कर रहा है, इधर एडिशन का काम कर रहा है। दूसरा क्या, तो ये क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, -175x होगा। यहाँ पे 1000 वैसे का वैसे ही रहेगा। ये क्या कर रहा है, इधर एडिशन का काम कर रहा है। दूसरा क्या, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। इनमें बड़े नंबर का देखो, ये पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, तो सब्ट्रैक्ट होगा। बड़ा कौन है, माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, डिफरेंट टाइप के नंबर है तो सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे कितना होगा 240। बड़े नंबर का साइन इधर क्या होगा, दैट इज माइनस। माइनस और ये माइनस यहाँ से क्या होगा, कैंसिल। x इक्वल्स इधर होगा दैट इज 240 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 20। 0 0 कैंसिल। यहाँ पे हमारा जो x है ये कितना होगा, यहाँ पे होगा 12। आगे क्या बोला गया, फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर रहने वाला है, तो ये फर्स्ट नंबर यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 5 इंटू कितना होगा 12, विच इज यहाँ पे कितना होगा 60। नेक्स्ट इज सेकेंड नंबर, यहाँ पे होगा 7x विच इज 7 इंटू 12। ये यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 84 करके होगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या बोला गया, फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर दिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया है 72 अपॉन क्या दिया 60। आप क्या करना है, इसको टेबल्स में क्या करो, स्प्लिट। जैसे 60 को सबको मालूम है, कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 10। यहाँ पे 72 को आई कैन राइट इट एज 6 इंटू 12। 6 और 6 क्या होगा, कैंसिल। नेक्स्ट यहाँ पे 12 को आई कैन राइट इट एज 4 3 10 को आई कैन राइट इट एज 2 5। कोई भी पार्ट कैंसिल नहीं हो रहा है। 4 को आई कैन राइट इट एज 2 2। नीचे क्या आएगा 3। यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू क्या होगा 5। 2 और 2 क्या होगा, कैंसिल। हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 6 अपॉन क्या होगा 5। नेक्स्ट है 38 इस टू क्या दिया गया, दैट इज 57। 38 38 जो है इसको फैक्टराइज चाहे तो करना है, कर सकते हो। यहाँ पे 2 1 कितना होगा 2। यहाँ पे 1 8। 2 9 19 इज अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे 57 दिया है, ऑड नंबर है, स्टार्ट किसे करोगे 3 से। 3 1 3। यहाँ पे 2 7। 3 9 27। तो यहाँ पे भी 19 आ रहा है। 19 और 19 क्या होगा, कैंसिल। रेशियो कितना आएगा, 2 इज टू क्या होगा 3। नेक्स्ट यहाँ पे 52 इज टू 78 दिया है। 52 कौन से टेबल में आता है, 2 के, तो यहाँ पे आएगा 2। 2 2 4 1 6। 2 6 12। 2 1 2। 2 3 6। 13 इज अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे होगा 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे होगा 13। वैसे 78 की स्टार्ट करेंगे 2 से, इवन नंबर है करके। 2 3 6। 1 8। 2 9 18। फिर 3 से, क्योंकि ऑड नंबर है, 3 1 3। 3 3 3। 13 इज अ ऑड नंबर। तो यहाँ पे होगा 2 इंटू 3 इंटू 13। 13 और 13 कैंसिल। 2 और 2 कैंसिल। रेशियो कितना होगा, 2 इज टू क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आपको वापस से रेशियो निकालने बोला, रेड्यूस्ड फॉर्म मतलब रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे दिया गया 700 रुपीज और नीचे दिया गया 308 क्या दिया गया, रुपीज। रुपीज और रुपीज क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। 700 को आई कैन राइट इट एज 70 इंटू क्या लिख सकता हूँ 10। ओके, 308 जो है इसका फैक्टर्स निकालूंगा। पहले किसे स्टार्ट करूंगा, 2 से। 2 1 क्या होगा 2 1 0। 2 5 कितना होगा 10। 2 4 क्या होगा 8। 2 7 कितना होगा 14 1 4। 2 7 यहाँ पे कितना होगा 14। फिर ऑफकोर्स ये 7 के टेबल में आएगा, यहाँ पे कितना होगा 11।
तो नीचे आ रहा है 2 into 2 into 7 into यहाँ पे आ रहा है 11। 70 को आई कैन राइट इट एज 7 into 10। 10 को आई कैन राइट इट एज 2 into 5। नीचे आएगा 2 into 2 into 7 into 11। 7 और 7 कैंसिल, 2 और 2 यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल। नेक्स्ट 10 को वी कैन राइट इट एज 2 5 इधर और एक बार 5 आएगा। नीचे क्या होगा, 2 into इधर क्या होगा, 11। 2 और 2 क्या होगा, कैंसिल। फाइनल आंसर जो आ रहा है 25 अपॉन यहाँ पे कितना हो रहा है, 11। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया 14 रुपीज एंड नेक्स्ट नीचे क्या दिए, 12 रुपीज एंड क्या दिए, 40 पैसे। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है, इसको डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है, तो प्लस करेंगे, ठीक। डायरेक्ट कट नहीं कर सकते क्योंकि ये ऐड सब्ट्रैक्ट वाला फ्रैक्शन है, तो डायरेक्ट कट नहीं होगा। तो आपका मेन काम क्या रहेगा, इसको पैसे में कन्वर्ट करना। तो 1 रुपीज इज बेसिकली कितना, 100 पैसे। यहाँ पे भी सेम, 12 रुपीज इज 100 पैसे प्लस इधर कितना होगा, 40 पैसे। तो पहले सबको ऐड करके चेक करो कितना हो रहा है। ये हो रहा है 1400 पैसे। ये यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 1200 पैसे प्लस कितना पैसे ऐड करना है, 40 पैसे। ओके, कट मत करो, पहले पूरा ऐड करना है। ऐसे डायरेक्ट कट नहीं हो सकता है बिकॉज ये ऐड सब्ट्रैक्ट वाला फ्रैक्शन है। तो 1400 पैसे और अभी कितना आएगा, 1240 पैसे। अब ये पैसे और पैसे क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। नेक्स्ट 0 0 क्या होगा, कैंसिल। 140 को आई कैन राइट इट एज 14 into 10। 124 का विल राइट द फैक्टर्स। तो कितना आएगा, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2। 31 इज अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे होगा 2 into 2 into 31। 14 को विल राइट इट एज 2 7। 10 को विल राइट इट एज 2 5। 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल। यहाँ पे कितना होगा, आंसर आएगा 35/31। नेक्स्ट थर्ड वाले क्वेश्चन में ऊपर दिया गया दैट इज 5 लीटर, नीचे दिया गया दैट इज 2500 ml। डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा, तो हमारा काम यहाँ पे रहेगा लीटर को कन्वर्ट करना किस में, मिलीलीटर में। नीचे कितना आएगा, दैट इज 2500 क्या होगा, ml। मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट सब कर लेना पहले। तो ये कितना होगा, 500 ml, 5000 ml। 2500 क्या होगा, ml। ml और ml क्या होगा, कैंसिल। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 50 को विल राइट इट एज 5 into 10। 25 को विल राइट इट एज 5 into 5। 5 और 5 कैंसिल। 10 को विल राइट इट एज 5 2। नीचे क्या आ रहा है, और एक 5। कैंसिल आउट करने के बाद नीचे 1 लिखने मत बोलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया दैट इज इट इज गिवन एज 3 years प्लस कितना दिया गया, 4 months। एंड यहाँ पे नीचे इधर दिया गया दैट इज 5 years प्लस क्या दिया गया, 8 क्या दिया गया, मंथ्स। तो यहाँ पे ईयर्स को हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, मंथ्स में। तो यहाँ पे कितना होगा, 12 months प्लस इधर कितना होगा, दैट इज 4 क्या होगा, मंथ्स। नीचे यहाँ पे 5 into इधर कितना होगा, 12 months प्लस यहाँ पे कितना होगा, 8 क्या होगा, मंथ्स। तो यहाँ पे ये होगा दैट इज 36 months प्लस यहाँ पे कितना होगा, 4 months। नीचे यहाँ पे कितना होगा, 60 क्या होगा, मंथ्स प्लस यहाँ पे कितना होगा, 8 क्या होगा, मंथ्स। तो ये यहाँ पे दोनों ऐड होके कितना होगा, दैट इज 40 क्या होगा, मंथ्स। यहाँ पे 60 और ये ऐड किया तो कितना होगा, 68 यहाँ पे क्या होगा, मंथ्स। मंथ और मंथ यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल। 40 को विल राइट इट एज 4 10 68। 68 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स। यहाँ पे होगा 2 3 2 4 2 1 2 होएगा, यहाँ पे 1 4, 2 7। तो नीचे आएगा 2 into 2 into 17। 4 को विल राइट इट एज 2 2। 10 को विल राइट इट एज 2 5।
नीचे यहाँ पे होगा 2 × 2 × 17। 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल। यहाँ पे रेशियो कितना होगा? 10:, क्या होगा? 17। नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे फिफ्थ में आपको दिया गया 3.8 kg अपॉन 1900 क्या दिया गया? ग्राम करके दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले 3.8 लिखा, दोनों यूनिट सेम नहीं, तो केजी को कन्वर्ट करेंगे किस में? ग्राम में करेंगे। नीचे यहाँ पे 1900 ग्राम, टू जीरोस यहाँ से क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। ग्राम और ग्राम क्या होएगा? कैंसिल। नेक्स्ट, इसका डेसिमल हटाने के लिए नीचे क्या लेंगे? 10। यहाँ पे कितना प्रेजेंट है? 19। इधर क्या प्रेजेंट है? 10। 10 और 10 क्या होगा? कैंसिल। 38 का फैक्टर्स निकालेंगे। 2 1 ज़ा 2, 1 8, 2 9 ज़ा, तो 38 को विल राइट इट एज 2 × 19 अपॉन यहाँ पे क्या होगा? 19। 19 और 19 कैंसिल, रेशियो कितना होगा? 2:, यहाँ पे क्या होगा? 1। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या दिए? 7 मिनट्स एंड क्या दिए? 20 सेकेंड्स। तो इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड। इधर कितना होगा? दैट इज 5 मिनट्स प्लस कितना आएगा? दैट इज 6 सेकेंड्स। अब यूनिट सेम नहीं है, कैंसिल भी नहीं कर सकते क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट वाला फ्रैक्शन है, तो सबको क्या करना? कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे मिनट्स को किसमें कन्वर्ट करेंगे? 60 सेकेंड में। यहाँ पे भी सेम, मिनट्स को किसमें कन्वर्ट करेंगे? 60 सेकेंड में। तो यहाँ पे पहले ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई सब करके फिर यूनिट को कट करना। तो इधर कितना होगा? 420 सेकेंड प्लस इधर कितना होगा? 20 सेकेंड अपॉन इधर कितना होगा? 300 सेकेंड प्लस इधर कितना होगा? 6 सेकेंड। तो ये यहाँ पे कितना होगा? 440 सेकेंड। ये यहाँ पे कितना होगा? 306 सेकेंड। सेकेंड और सेकेंड क्या होगा? कैंसिल। नेक्स्ट 440, इसको हम लोग लिख सकते 44 × 10। 306 जो है इसका फैक्टर्स निकालेंगे। पहले की स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 1 ज़ा कितना होगा? 2, यहाँ पे 1 0। 2 5 ज़ा 10। 2 3 ज़ा कितना होगा? 6। फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 ज़ा 15। 3 1 ज़ा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा कितना होगा? 3। 5 का 2 बचेगा, 21 बनेगा। 7 ज़ा 17 इज अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे होगा 2 × 3 × 3 × 17। नेक्स्ट 44, 44 को विल राइट इट एज 4 × 11। 10 को विल राइट इट एज 2 × 5। नीचे आ रहा है 2 × 3 × 3 × यहाँ पे क्या हो रहा है? 17। 2 और 2 क्या हो रहा है? कैंसिल। और कुछ कट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे होगा 44 × 5, यहाँ पे होगा 9 × 17। तो ये बन जाएगा 220 अपॉन यहाँ पे कितना होगा? 153। ये रहने वाला हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको प्रॉपरली क्लियर है करके। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज रेशियोज बोला गया। तो सबसे पहले आपको रेशियो में दिया है 75 अपॉन क्या दिया है? 100। ओके, इसका मतलब क्या है यहाँ पे? सबसे पहले आप इसको कैसे लिखेंगे? तो 75, फैक्टर्स नहीं पता है तो कोई इशू नहीं, 5 से करो पहले। 5 1 सा कितना होगा? 5। 7 से 2 बचेगा, 25। 5 5 सा यहाँ पे क्या होगा? 25। यहाँ पे 5 3 सा, तो ये यहाँ पे बनेगा 5 × 5 × 3। 100 को ऐसे लिखेंगे, विल राइट इट एज 10 × 10। यहाँ पे 5 × 5 × 3। 10 को विल राइट इट एज 5 2 सा, 5 2 सा, 5 और 5 कैंसिल, 5 और 5 कैंसिल। यहाँ पे 3 अपॉन 2 2 सा कितना होगा? दैट इज 4। सेकेंड क्वेश्चन पे, तो सेकेंड क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया दैट इज 44 अपॉन यहाँ पे दिया है 100। सेम करेंगे, 44 को विल राइट इट एज 4 × 11। 100 को विल राइट इट एज 10 × 10। 4 को विल राइट इट एज 2 × 2। 10 को विल राइट इट एज 2 5 सा, 2 5 सा, 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल। ऊपर 11, नीचे क्या बच रहा है? 25। नेक्स्ट 6.25%। परसेंट का मतलब क्या रहेगा? रेशियो में क्या रहेगा? 100।
तो 6.25 का डेसिमल हमें हटाना है। तो नीचे डेसिमल क्या दिया, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो नीचे क्या होगा, और एक क्या होगा, 100। ओके नेक्स्ट, नीचे के 100, ये 625 तो सबको मालूम होना चाहिए, 25 का स्क्वायर है, इट इज 25 × 25। 100 को वी कैन राइट इट एज 10 × 10, 100 को वी कैन राइट इट एज 10 × 10। 25 को लिख सकता हूँ 5 5 ज़ा, 25 को लिख सकता हूँ 5 5 ज़ा, 10 को 5 2 ज़ा, 5 2 ज़ा, 5 2 ज़ा, 5 2 ज़ा। हर एक में से क्या होगा, एक एक 5 क्या होगा, कैंसिल आउट होते रहेगा। ऊपर क्या बचने वाला है, 1। नीचे बचेगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 16 होगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपरली क्लियर है करके। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में इधर क्या दिया है, 52 अपॉन यहाँ पे क्या दिया गया, दैट इज 100। ओके, अभी 52 अपॉन 100 आता है कैसे, सेम चीज, 100 को लिखेंगे कैसे, 10 × 10। फैक्टर किसका निकालना है, 52 का। तो यहाँ पे कितना होगा, 2, 2 2 ज़ा 4, 1 2, 2 6 ज़ा कितना होता है, 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 13 इज अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे होगा 2 × 2 × 13, यहाँ पे 2 × 2 × 13। 10 को लिखा जा सकता है 2 5 ज़ा, 10 को लिखा जा सकता है 2 5 ज़ा, 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल। यहाँ पे 13 अपॉन इधर क्या होगा, 25। ओके, अब लास्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन एज 0.64%। तो लिखेंगे कैसे, पहले चीज परसेंट दिया है, तो 0.64 अपॉन क्या होगा, 100। फिर डेसिमल के बाद यहाँ से 2 जगह को हटाना है, तो नीचे क्या होगा, और एक क्या होगा, 100। 64 को लिखा जा सकता है 8 8 ज़ा, 100 को लिखा जा सकता है 10 10 ज़ा, इधर क्या आएगा, 10 10 ज़ा। 8 को 8 को विल राइट इट एज 4 2 ज़ा, इधर भी क्या आएगा, 4 2 ज़ा। 10 को लिखेंगे सेम, 2 5 ज़ा, 2 5 ज़ा, 2 5 ज़ा, और इधर कितना होगा, 2 5 ज़ा। 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल। 4 को लिखेंगे हम लोग 2 2 ज़ा, 4 को लिखेंगे 2 2 ज़ा। नीचे क्या बच रहा है, 5 5 2 5, और एक 2 और एक क्या बच रहा है, 5। यहाँ से 2 और एक 2 क्या होगा, कैंसिल, 2 और एक 2 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ऊपर क्या बच रहा है, 4। नीचे 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे होगा 4 अपॉन, यहाँ पे कितना होगा, 625। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। नेक्स्ट वाले में हमें दिए 3 persons कैन बिल्ड अ हाउस इन 8 days। टू बिल्ड अ हाउस इन 6 days, हाउ मेनी persons आर रिक्वायर्ड। अब जरा सोचो, कैसे टाइप का रिलेशन हो गया। 3 persons एक हाउस को बिल्ड कर रहे, कितना डेज में बोला है, 8 डेज में। तो यहाँ पे हमें 2 चीज दी है, एक लेट नंबर ऑफ पर्सन्स हमें दिया है, इसको हमें क्या लेना चाहिए, विल टेक इट एज क्या, एक्स। दूसरा हमें डेज दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट नंबर ऑफ डेज बी क्या लेंगे, वाई। और जरा सोचो, अगर नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज हो रहा है, तो काम करने के लिए जो डेज लगेगा वो क्या हो जाएगा, लेस होगा। कैसे टाइप का रिलेशन हो गया ये, इनवर्स। एक क्वांटिटी बढ़ रहा है, दूसरा क्वांटिटी क्या हो रहा है, लेस। यहाँ पे इक्वल टू डालेंगे तो क्या इंट्रोड्यूस होगा, कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस होगा। फिर y इधर क्या कर रहा है, डिवाइड, दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, y इधर के को डिवाइड कर रहा है, तो दूसरे जाएगा तो x को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ओके, हमें क्या क्या दिया, हमें x1 दिया गया, इट इज 3, y1 दिया गया, इट इज 8। नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डेज दिया है। सेकेंड पार्ट में हमें नंबर ऑफ पर्सन नहीं दिया है, लेकिन नंबर ऑफ डेज कितना दिया है, 6। हमें यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है, क्या है फॉर्मूला, कि अगर मैंने x1 को y1 से मल्टीप्लाई किया, वो किसके बराबर रहेगा, x2 इंटू y2 के बराबर रहेगा। एंड दोनों क्या देगा मुझे, कांस्टेंट k देगा।
ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला है इसी, इधर कितना होगा 3 × 8, ये इक्वल टू x2 यहाँ पे क्या होगा 6। 6 इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज डिवाइड होगा। ओके नेक्स्ट, 8 को विल राइट इट एज 2 4 सा, 6 को विल राइट इट एज 2 3 सा, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, x2 जो है ये इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा दैट इज 4 होगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। अब इधर क्या बोला है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। तो रेशियो यहाँ पे क्या है 15/25, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मतलब यहाँ पे क्या होगा x, परसेंटेज मतलब डिनोमिनेटर कितना होगा 100। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने बोला है, तो यहाँ पे होगा 15/25, 100 इधर क्या कर रहा है डिवाइड, दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई। 15 को आई राइट इट एज 5 3 सा, 100 को आई कैन राइट इट एज 10 10 सा, 25 को आई कैन राइट इट एज 5 5 सा, 5 और 5 यहाँ पे क्या होगा कैंसिल, 5 1 सा, 5 2 सा, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा x। तो यहाँ पे 3 2 सा कितना होगा 6 इंटू यहाँ पे कितना होगा 10। तो जो x का जो वैल्यू आ रहा है इट इज कमिंग एज 60 क्या हो रहा है परसेंट। नेक्स्ट में आपको दिया है 47/50, परसेंटेज ढूंढना है, तो अननोन वैल्यू को x, परसेंटेज है इसका मतलब डिनोमिनेटर कितना होगा 100। सेम यहाँ पे 47/50, 100 डिवाइड कर रहा है, दूसरा क्या तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 0 एंड 0 कैंसिल, 10 को आई कैन राइट इट एज 5 2 सा, नीचे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, इक्वल टू x रहेगा, 5 एंड 5 कैंसिल, 47 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, विच इज कितना परसेंट आएगा विच इज 94%। नेक्स्ट यहाँ पे 7/10 इज इक्वल टू x अपॉन इधर क्या होगा 100। सेम चीज 7/10, 100 डिवाइड कर रहा है तो इसे क्या तो क्या होगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 7 10 यहाँ पे कितना होगा x का वैल्यू आएगा 70%। नेक्स्ट यहाँ पे 546/600, यहाँ पे भी सेम, परसेंटेज ढूंढना है तो x, परसेंटेज है मतलब डिनोमिनेटर क्या होगा 100, 546 अपॉन यहाँ पे होगा 600, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, यहाँ पे दो जीरोस क्या होगा कैंसिल, 6 9 54, 6 1 क्या होगा 6, तो परसेंटेज यहाँ पे कितना होगा 91 क्या होगा परसेंट। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है करके। ठीक है, लास्ट पार्ट 7/16, परसेंटेज पता नहीं तो x अपॉन इधर क्या होगा 100, सेम चीज यहाँ पे होगा 7 इंटू क्या होगा 100 अपॉन इधर क्या होगा 16, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा x। 100 को विल राइट इट एज 10 10 सा, 16 को विल राइट इट एज 4 4 सा, 10 को विल राइट इट एज 2 5 सा, 10 को विल राइट इट एज 2 5 सा, 4 को विल राइट इट एज 2 2 सा, 4 को विल राइट इट एज 2 2 सा, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 5 सा 25 अपॉन यहाँ पे क्या होगा दैट इज 4, तो 25 इंटू 7 किया तो क्या होगा 175, 175 को इससे डिवाइड करना है 4 से, 4 4 सा यहाँ पे होगा 16, 1 5, 4 3 सा, इधर क्या होगा 12 3, आगे क्या आएगा 0, इधर भी डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे भी क्या होगा 0, 4 7 सा कितना हो रहा है दैट इज 28, 2 0, तो पहले 4 5 सा, तो x का जो वैल्यू आ रहा है इट इज कमिंग एज 175/4 विच इज 43.75, यहाँ पे क्या होगा परसेंटेज होगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। नेक्स्ट पार्ट में रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आबा एंड द मदर। तो सबसे पहले लेट एज ऑफ आबा
बी क्या लेंगे, दैट इज 2x। नेक्स्ट, लेट एज ऑफ मदर, बी क्या आएगा, दैट इज यहाँ पे होगा 5x। ओके, एट द टाइम ऑफ आबा's बर्थ हर मदर्स एज वॉज 27। तो आबा का एज कितना था, दैट इज लेट से 0। उसकी मदर का जो एज था दैट वाज कितना था, 27। ठीक है, ये जो समझने का ट्राई करो। यहाँ पे सेम चीज, फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ आबा एंड हर मदर। अब इसको सॉल्व करने का 2 से 3 तरीके, मैं आपको तीनों तरीके एक के पीछे एक समझा के रखता हूँ। तो यहाँ पे आबा का एज को देखो, मेथड 1 से हम लोग करते। मेथड 1 के अकॉर्डिंग हम लोग आबा का एज को क्या लेंगे, एक्स। उसकी मदर का जो एज है वो कितना होगा, आबा से हमेशा 27 ईयर्स ज्यादा रहेगा। मतलब आबा 2 ईयर्स रहेगी, उसकी मदर 29। आबा 3 ईयर्स रहेगी, उसकी मदर होगी 30। तो एवरी टाइम इनके बीच का डिफरेंस होगा 27 का। तो यहाँ पे सेम चीज, आबा एंड क्या है उसके मदर का जो एज का रेशियो दिया, इट इज गिवन एज 2x अपॉन इधर क्या होगा 5x। x और x क्या होगा, कैंसिल। आबा के बदले यहाँ पे होगा x, उसके मदर के बदले यहाँ पे होगा x प्लस 27। ये होगा 2:5। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 27 से, 2 को x के साथ, 2 को 27 के साथ, 5x इक्वल्स 2x प्लस यहाँ पे कितना होगा 54। इन दोनों कुछ नहीं किया जा सकता है, तो प्लस 2x इधर गया तो क्या होगा, -2x। 3x इक्वल्स इधर कितना होगा 54। x इक्वल्स 54 अपॉन 3 कितना होगा, यहाँ पे होगा 18। ठीक है, तो आबा का प्रेजेंट एज जो है कितना था, x, विच इज कितना है 18। आबा की जो मदर के एज है यहाँ पे कितना होगा, 18 प्लस 27। तो ये कितना होगा, दैट इज 45 ईयर्स। ये क्या हो गया, मेथड नंबर 1 हो गया। अब मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग, दैट इज मदर का एज माइनस क्या किया, आबा का एज। ठीक है, ये किया तो यहाँ पे टोटल कितना होगा, दैट इज डिफरेंस कितने का, 27। मदर के एज के बदले 5x, आबा के एज के बदले 2x। तो यहाँ पे क्या होगा, 3x इक्वल टू कितना होगा, 27। x इक्वल्स 27 अपॉन क्या होगा 3, विच इज यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज 9। ठीक है, अब किसका एज ढूंढना था, आबा का एज। आबा का एज को कितना दिया था, दैट इज 2x, विच इज 2 इंटू 9, विच इज यहाँ पे क्या होगा 18। मदर का एज यहाँ पे कितना था, 5x, विच इज 5 इंटू 9, विच इज यहाँ पे होगा 45। अब ये वाले प्रॉब्लम में आप ये मेथड क्यों लगा सकते हो, क्योंकि उनके बीच का एज का डिफरेंस दिया है, इसीलिए एक और एक कंडीशन आपको दिया है, इसलिए आप दो मेथड यूज करके कर सकते हो। यूजुअली आपको एक, दैट इज मेथड 1 से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको कंडीशन दिया है कि उनके एज का डिफरेंस दिया है, इसीलिए आप ये मेथड 2 अप्लाई इधर कर पाते हो। ठीक है, अब मेथड 2 आगे क्यों काम नहीं होता है, ये हम लोग दैट इज कुछ सम्स देख के समझने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला बी क्या लेंगे, दैट इज 14 दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि 14 ईयर्स है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ क्या, दैट इज यहाँ पे सारा, बी क्या लेंगे, दैट इज 10 ईयर्स। आफ्टर अननोन ईयर्स ना, कितना साल है पता नहीं, तो हम लोग क्या लेंगे, आफ्टर एक्स ईयर्स। ये वत्सला और यहाँ पे सारा। वत्सला का जो एज था 14, कितना ईयर्स ऐड होगा, एक्स। सारा का एज कितना था 10, उसका भी एज कितने से होगा, एक्स से क्या होगा, बढ़ जाएगा। अभी उनका रेशियो कितना बोला गया, 5:4 है। तो यहाँ पे वत्सला
यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज सारा। इसका रेशियो कितना दिया, दैट इज 5:, क्या दिया गया, 4। इधर आएगा 14 प्लस एक्स, यहाँ पे क्या होगा 10 प्लस एक्स, 5:, क्या होगा 4। ओके, तो यहाँ पे 14 प्लस एक्स इंटू यहाँ पे क्या होगा 4, 5 इंटू 10 प्लस इधर क्या होगा एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 डिस्ट्रीब्यूट होगा दो लोग में, यहाँ पे होगा 5 इंटू क्या होगा 10, यहाँ पे होगा 5 इंटू क्या होगा एक्स, ये बन जाएगा 56। ये यहाँ पे होगा 4x, ये होगा 50, ये यहाँ पे होगा 5x। ओके, क्या होगा यहाँ पे नेक्स्ट, 56 एज इट इज, एडिशन वाला 50 इधर गया तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे 5x प्लस 4x इधर गया तो क्या होगा -4x। बड़े नंबर का साइन यहाँ पे प्लस दिख रहा है, डिफरेंट टाइप के साइन से, तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। बड़ा कौन है 56, तो साइन होगा प्लस, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। बड़े नंबर का साइन यहाँ पे क्या है प्लस, x इक्वल्स यहाँ पे होगा 6। तो आफ्टर 6 years दोनों का जो एज का रेशियो है ये क्या बनेगा, 5:, क्या बनेगा 4। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रियाना एंड हर मदर इज 2:7। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना बी क्या लेंगे, दैट इज 2 दिया ना, तो हम लोग क्या लेंगे 2x। लेट प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर बी क्या लेंगे, दैट इज 7x। आफ्टर 2 years 2 साल बाद जो रेहाना यहाँ पे क्या रहेगा उसका मदर, रेहाना का एज कितना होगा 2x, उसकी मदर का एज कितना होगा 7x, यहाँ पे होगा +2, इधर भी क्या होगा +2। तो रेशियो दिया गया रेहाना एंड किसका, उसका मदर का, कितना होगा रेशियो दिया गया, इट इज होगा 1:, क्या होगा 3। तो यहाँ पे रेहाना के बदले इधर होगा 2x + 2, उसके मदर के बदले यहाँ पे होगा 7x + 2, कितना होगा 1:3। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2x प्लस क्या होगा 2, 1 इंटू 7x प्लस क्या होगा 2। रेशियो को दो मतलब 3 को 2 लो में डिवाइड करना है, तो इधर होगा 6x + 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, यहाँ पे 7x प्लस 1 को 2 से किया तो क्या होगा 2। ओके, यहाँ पे 6x वैसे का वैसे, एडिशन वाला 7x इधर गया तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन, 2 पहले से है, एडिशन वाला 6 दूसरा गया तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन। कैसे टाइप के नंबर्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डिफरेंट टाइप के नंबर्स है तो ये क्या होगा सब्ट्रैक्ट। कैसे टाइप के नंबर्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डिफरेंट टाइप के नंबर्स है तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट। माइनस और माइनस यहाँ पे क्या होगा कैंसिल आउट होगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 4 होगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपरली क्लियर है करके। अब लास्ट में क्या बोला है, रेहानास प्रेजेंट एज करके बोला है। तो रेहानास एज कितना था यहाँ पे, इट वॉज टेकन एज क्या 2x, विच इज यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 4, विच इज यहाँ पे कितना होगा 8 क्या होगा यस। इसी के साथ हम लोग वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या करते हैं यहाँ पे कंप्लीट करते। अब इसके आगे आने वाले पार्ट्स हम लोग आगे के लेक्चर्स में क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।